From Tipu Sultan to Aurangzeb, both have been highly divisive figures, both in life and death, while self-appointed secularists have hailed them as freedom fighters and national heroes. For the right wing, they represent tyranny and oppression. Today, Kolhapur has been on the boil due to their bloody legacy, the bloody legacy of Aurangzeb. Police had to resort to a lathi charge to dismiss a mob. But first, let's tell you how it all began. Some minors allegedly put up a social media post with pictures glorifying Aurangzeb. They were promptly detained. Right-wing groups then called for a bandh and held protests outside the police station against the valorization of a tyrant. After protests got over, some miscreants started pelting stones. Police then lathi charge to disperse the mob. कोल्हापुर में कल कुछ ऑब्जेक्शनेबल स्टेटस रखा है, ऐसी कंप्लेंट आई थी। अकॉर्डिंगली 2 ऑफेंसेस रजिस्टर हुए, उसमें 5 लोग थे, उनको डिटेन किया गया था। जो मॉब आया था कल लक्ष्मीपुरी पुलिस स्टेशन के सामने, उनको ऑफेंसेस रजिस्टर हम कर रहे हैं। इसी जानकारी देने के बाद जब वो वापस जा रहा था तब कुछ मिसक्रिएंट्स थे, उन्होंने स्टोन पेल्टिंग की। सम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस आज उन्होंने कोल्हापुर बंद का आह्वान किया था और वो एक जगह पे इकट्ठा हुए थे। उनसे भी बात करने के बाद उनका आंदोलन जब ख़त्म हुआ और लोग वापस जाने लगे, तो वापस कल की तरह ही कुछ मिसक्रिएंट्स ने स्टोन पेल्टिंग की है। Now, the Chief Minister has called for peace. His alliance partner, the BJP, has vowed that supporters of Aurangzeb will not be tolerated. राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी सरकार की है। गृह विभाग और गृह मंत्री जी लगातार सभी अधिकारियों के साथ संपर्क में, मैं खुद पर्सनली अधिकारियों के साथ संपर्क में हूँ और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी लोगों ने सहयोग करने की आवश्यकता है, ऐसा आह्वान भी मैं करता हूँ। और राज्य में सभी लोग शांति से रहे, या राज्य में शांति रहे, अमन रहे, इसके लिए सभी लोगों ने सहयोग करने की आवश्यकता है। महाराष्ट्र में अचानक कुछ जिलों में औरंगजेब की औलादें पैदा हुई है, जो औरंगजेब का फ़ोटो दिखाते हैं, औरंगजेब का स्टेटस रखते हैं, और इसके कारण एक दुर्भावना समाज में पैदा हो रही है और इसके कारण एक तनाव भी निर्माण हो रहा है। सवाल ये उठता है कि अचानक इतने औरंगजेब के औलादें कहाँ से पैदा हुई, इसके पीछे कौन है, ये भी हम ढूंढ के निकालेंगे। लेकिन मेरे सबसे निवेदन है, कोई भी कानून को हाथ में न ले। Now listen to how the ecosystem, which has often backed tyrants like Aurangzeb, are lashing out at the Shinde government over law and order. कि पहली बात तो औरंगजेब एक अलग मसला है और टीपू सुल्तान एक अलग मसला है। टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के खिलाफ इस देश में लड़ाई लड़ी है, ये इतिहास में दर्ज है, कोई झूठ नहीं है। भाजपा जिस तरह से स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हुए लोगों का अपमान करती है, वो गलत है। नहीं समझो, किसी का पोस्टर कुछ दिखाया या बताया, इसलिए 2000 में हमला करना, एजिटेशन करना, इसकी कोई आवश्यकता है? ये क्या इशू है? मेरे ख्याल से होम मिनिस्ट्री का एक इंटेलिजेंस सोर्स होता है और इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स इनटू द होम मिनिस्ट्री इटसेल्फ डायरेक्टली एट द टॉप। तो ऑब्वियसली इसमें कुछ गड़बड़ हो रही है ना। इनका इंटेलिजेंस क्या करिए जा रहा है, कितनी चीज़ें, मैं आपको 10 चीज़ें बता सकती हूँ विच द इंटेलिजेंस हैड वार्न्ड गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र एंड द होम मिनिस्ट्री हैज़ डन नथिंग। So it's a failure of the ministry. You can't blame other people and political parties for it. It's high time the ministry owns up to something that they should own up to.